इतनी प्रो लेवल की बातें तुम्हें यहाँ केवल फ्री में सीखने को मिल रही है, जो कि तुम किसी मेकअप आर्टिस्ट को उनके कोर्स में पैसा लगाकर लेते हो। तो या तुम्हें टाइम देना है, बाकी अगर तुम वो भी नहीं दे सकते तो भगवान मालिक है तुम्हारा। मेकअप करते हो या केवल फाउंडेशन लगाकर ही खुश हो जाते हो, या आपका मेकअप केवल लिपस्टिक तक ही लिमिटेड है? अगर हाँ, तो अभी आप केवल ट्रेलर देख रहे हो, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मेकअप में ए टू जेड तक हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, वरना या तो बेस केकी होगा, आई शेडो पैची होगा, या लिपस्टिक केवल 1 घंटे ही टिकेगी। आज मैं डिकोड करने वाली हूँ ए टू जेड मेकअप का फुल गाइड, तो अगर आप बिगनर भी हो तब भी प्रो फील करोगे। फर्स्ट लेटर इज ए और ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन टेक्निक। मीन्स मेकअप लगाना भी एक आर्ट है। हर प्रोडक्ट की एक अलग टेक्निक होती है, लाइक डैबिंग मोशन, ब्लेंडिंग और टैपिंग। और जो गलत करेगा उसका मेकअप ऑक्सीडाइज होकर उसे ही धोखा देगा। बी स्टैंड फॉर ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग नहीं तो मेकअप नहीं। ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश जो भी यूज करो, बस हर लाइन गायब होनी चाहिए, वरना लोग सोचेंगे कॉन्टोर नहीं स्ट्रिप्स लगा ली हैं। सी स्टैंड फॉर कलर करेक्टिंग। डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन या रेडनेस को फाउंडेशन से हाइड करने की कोशिश कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। पहले कलर करेक्टर लगाओ, फिर कंसीलर, उसके बाद फाउंडेशन, तब मिलेगा फ्लॉलेस बेस। इन मेकअप डी मीन्स ड्यूई स्किन। मैट तो अब पुराना हो गया है, न्यू ट्रेंड है ड्यूई स्किन, जिसमें हमारी स्किन नेचुरली ग्लोइंग और फ्रेश लगती है, जैसे अभी अभी स्पा से निकली हो। सो हाइड्रेटिंग प्राइमर, इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन और क्रीमी ब्लश हाइलाइटर का यूज करो। लास्ट में एक ड्यूई सेटिंग स्प्रे मार लो, पूरा फेस नेचुरली ग्लो करने लगता है। ई फॉर एक्सफोलिएशन। अब मैं यहाँ पर आईलाइनर और आईब्रो शेपिंग भी बोल सकती थी, पर ये बहुत ज्यादा बेसिक है, जो मेकअप नहीं भी करते उन्हें भी ये चीज पता है। मेन है जो आपको नहीं पता, उसकी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से गेन करो। सो फ्लॉलेस मेकअप चाहिए तो स्किन को पहले स्मूथ होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको फेस को एक्सफोलिएट करना होता है, जिससे स्किन की पूरी डेड स्किन निकल जाती है। और फाउंडेशन और ब्लश पैची नहीं लगता। अब एफ से फाउंडेशन भी होता है, पर मैं बताऊंगी एफ से फेस लिफ्टिंग। और मेकअप में फेस लिफ्टिंग चाहिए तो फाउंडेशन ही काफी नहीं है, आपको कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर का सही प्लेसमेंट करना आना चाहिए। पर याद रहे, जब भी आपको आपका फेस लिफ्टेड दिखाना है तो कॉन्टोर आप इस डायरेक्शन में लगाओगे, उसके जस्ट ऊपर ब्लश, और ब्लश केवल यहाँ इस वाले पार्ट पर जाएगा, यहाँ तक आप ब्लश नहीं लगाओगे। और हाइलाइटर की भी एक सिंगल लाइन बस। फेस लिफ्टिंग टेक्निक नॉर्मल मेकअप से थोड़ी सी अलग होती है। लाइक नॉर्मली हम ऐसे ऐसे करके कॉन्टोर और ब्लश लगाते हैं, और जब फेस लिफ्ट मतलब कि पतला दिखाना होता है तब हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं। जी फॉर ग्लिटर। इसको बताना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सी गर्ल इसको स्किप ही कर देती हैं, जैसे बेचारा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। वो तो हम मेकअप आर्टिस्ट की वजह से थोड़ा बहुत वजूद जो है वो बेचारे का बचा हुआ है, वरना नॉर्मली तो गर्ल्स ग्लिटर को अवॉइड ही करती हैं। यार मेकअप में थोड़ा स्पार्कल बनता है तो ग्लिटर आप दिन में यूज कर सकते हो, इवन रात में तो करते ही हो, बट दिन में भी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने अभी किया हुआ है। पर ज्यादा मत लगा लेना, वरना डिस्को बॉल लगोगे। एच फॉर हाइड्रेटिंग मेकअप रूटीन। तो अगर आपकी स्किन डल या ड्राई दिख रही है तो मेकअप भी फ्लेकी और पैची दिखेगा, इसलिए कोशिश करो आप जब भी मेकअप करो उसमें एक हाइड्रेटिंग मेकअप रूटीन ऐड करो, जिससे आपकी स्किन फ्रेश, प्लम और ड्यूई दिखेगी। सो इसके लिए आप यूज कर सकते हो एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, वाटर बेस्ड प्राइमर, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन और क्रीमी ब्लश। आई फॉर इनर कॉर्नर हाइलाइटर। मीन्स अगर आपको आंखों को इंस्टेंटली फ्रेश और ओपन दिखाना हो तो ये केवल पॉसिबल है इनर कॉर्नर हाइलाइटर से ही। मतलब आंखों के इस प्लेस पर हाइलाइटर लगाया जाता है, जिससे आंखें एकदम से फ्रेश और इंस्टेंटली बिगर दिखने लगती हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स शेयर कर दूंगी, जिससे आप समझ पाओगे कि इनर कॉर्नर हाइलाइटर क्या टेक्निक होती है इन मेकअप। जे फॉर जॉ लाइन कंटूरिंग। ब्रॉन्जर उठाओ और जॉ लाइन को कंट्रोल कर लो, पर ज्यादा मत कर लेना, वरना सबको पता लग जाएगा कि स्केचिंग चल रही है। इसलिए बार बार बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो भी मेकअप में सीखना है फटाफट से आओ, देखो और सीख लो। के फॉर किस ब्लश टेक्निक। आपका ब्लश ओवरडन या अननेचुरल नहीं लगना चाहिए, राइट? इसके लिए ही मेकअप में किस ब्लश टेक्निक होती है, जो सॉफ्ट, डिफ्यूज्ड और ब्लेंडेड इफेक्ट देता है। पहले फिंगर्स से ब्लश को चीक्स पर लाइटली डैप करो, उसके बाद आप एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लो, इससे एकदम नेचुरल फिनिश मिलेगी आपको। एल फॉर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप सीक्रेट। मेकअप जल्दी मेल्ट या फेड हो जाता है तो ये लॉन्ग लास्टिंग टिप फॉलो करो। ऑयल फ्री प्राइमर का यूज करो और फिर लाइट लेयर्स में प्रोडक्ट्स अप्लाई करो। एंड में सेटिंग स्प्रे मारना मत भूलना, मेकअप ऑल डे फ्रेश रहेगा। एम फॉर मोनोक्रोम मेकअप लुक। अगर एक क्विक और स्टाइलिश मेकअप लुक चाहिए तो मोनोक्रोम लुक परफेक्ट है। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक ही कलर फैमिली के लिपस्टिक, ब्लश और आई शेडो यूज करके एक सॉफ्ट और एलिगेंट लुक क्रिएट किया जाता है। इसको ही हम मोनोक्रोम मेकअप लुक बोलते हैं।
एन स्टैंड फॉर न्यूड मेकअप। अब मोस्टली लोग इसके बारे में जानते होंगे, सो जो नहीं जानते हैं उनके लिए न्यूड मेकअप जो होते हैं वो सॉफ्ट, नेचुरल और एफर्टलेस होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये मेकअप ट्रेंड कभी आउट ही नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें स्किन स्किन जैसी लगती है पर थोड़ी बेटर। ओ मीन्स ओम्ब्रे लिप्स। अगर आपको लिप्स को फुलर और स्टाइलिश दिखाना हो बिना ओवरलाइनिंग के, तब ओम्ब्रे लिप मेकअप में बेस्ट हैक होता है। इसमें डार्क शेड का यूज हम डेप्थ के लिए और लाइट शेड का यूज हम ग्रेडियंट के लिए करते हैं। लाइट शेड को हमें लिप्स के सेंटर में लगाना होता है जिससे एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट होता है और लिप्स जो है नेचुरली प्लम्प दिखते हैं। पी फॉर पैची फाउंडेशन। अब मैं यहाँ पर प्राइमर भी बोल सकती थी पर वो सबको ही पता है, इसलिए ये ऑप्शन रखा क्योंकि ये एक मेन मुद्दा हो सकता है कई लोगों का, या फिर दुख भी हो सकता है ये कि इतनी मेहनत से बेस तैयार किया और कुछ ही टाइम बाद वो पैची, केकी या फिर अनइवन हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि पूरा मेकअप ही वेस्ट हो गया। मैं खुद कभी कभी दोबारा फेस वॉश करके एक नया बेस बनाती हूँ क्योंकि केकी फेस लेकर तो बाहर जाया नहीं जा सकता ना। पर अब मैंने ये सीख लिया है कि इस प्रॉब्लम से टैकल कैसे करना है और वही सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपका फाउंडेशन भी हमेशा स्मूथ और फ्लॉलेस लगे। तो बेस तैयार करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, स्किन प्रेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या रफ है तो आपका फाउंडेशन कभी स्मूथली ब्लेंड हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाना है और 2 मिनट तक उसको ऐसे स्किन पर छोड़ दो एब्सॉर्ब होने के लिए। और वहीं अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ऑयल फ्री या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करो। सेकेंड स्टेप है प्राइमर। तो अगर आपके पोर्स हैं या ड्राई पैचेस हैं तो प्राइमर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अगर ऑयली स्किन है तो आपको मैटिफाइंग प्राइमर यूज करना है, ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज करना है और नॉर्मल स्किन है तो एक लाइट वेट स्मूथनिंग प्राइमर आप ले सकते हो। थर्ड है फाउंडेशन लगाने का सही तरीका। तो फाउंडेशन पैची ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने से होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फाउंडेशन की कम लेयर लगानी है, मतलब थोड़ा अमाउंट में प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कवरेज और बिल्ड करने की जरूरत है तब करो, अदरवाइज आप 1 लेयर में ही या 2 लेयर में ही काम चला सकते हो। और प्रोडक्ट को ब्लेंड आपको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके करना है क्योंकि अगर आप ब्रश से ब्लेंड करते हो तो स्ट्रोक दिख जाएंगे और लाइंस दिख सकती हैं। हाँ, पर तुम ढीठ और नहीं मान रहे हो तो मैं ब्रश ही यूज करना है, तब तुम सर्कुलर मोशन में ब्रश का यूज करके प्रोडक्ट को ब्लेंड कर सकते हो जिससे स्ट्रीक्स ना दिखें। अब फेस पर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे एक टिश्यू से ब्लॉट करो और अब एक फ्लफी ब्रश से पूरे फेस पर ट्रांसलूसेंट पाउडर डस्ट ऑफ करो। और अगर आपके बहुत ज्यादा ड्राई पैचेस हैं तो याद रहे कि आपको पाउडर केवल टी जोन, ये वाला जो एरिया होता है ना, यहीं पर लगाना है और यहाँ वाला पार्ट बिल्कुल छोड़ देना है। और इन दी लास्ट मेकअप को एक अच्छे सेटिंग स्प्रे से सेट करो। वैसे जितने इजी स्टेप ये दिख रहे हैं ना, वीडियो की स्क्रिप्टिंग उससे कई ज्यादा टफ थी, तो इतने हार्ड वर्क के लिए 1 लाइक तो बनता है, जल्दी से कर दो। क्यू फॉर क्विक फिक्सेस फॉर मेकअप मिस्टेक्स। अगर आईलाइनर अनइवन हो गया या ब्लश ज्यादा लग गया, लिक्विड लिपस्टिक फैल गई, तब पूरा मेकअप हटाने की जरूरत नहीं होती है। बस एक इस ट्रिक का यूज करके सब कुछ सेट हो सकता है। एक क्यूटिप ईयरबड को आपको माइसलर वाटर में डिप करना है और जहां भी आपको अनइवन लाइंस या लिपस्टिक जहां से फैली हुई है, लाइनर मस्कारा जो भी खराब हुआ है, उसको आप ठीक कर सकते हो उस एक ही पॉइंट से। इससे आपका पूरा मेकअप भी रिमूव नहीं होता है और काम भी बन जाता है। ओके, सो आर फॉर राइट वे टू रिमूव मेकअप। मेकअप को रिमूव करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेकअप को लगाना। अगर सही तरीका यूज नहीं किया मेकअप को स्किन से हटाने का तो स्किन डल हो सकती है और डैमेज भी। तो मेकअप को स्किन से हटाने का सही तरीका ये है कि एक ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर या फिर माइसलर वाटर से मेकअप को मेल्ट करो, उसके बाद एक जेंटल फेस वॉश से फेस क्लीन करो। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है और पोर्स जो है वो क्लॉग नहीं होंगे। एज फॉर शेयर वर्सेस फुल कवरेज फाउंडेशन, कौन सा बेटर है? तो देखो, अगर आपको नेचुरल और लाइट वेट लुक रखना है तो आप शेयर कवरेज वाला फाउंडेशन चुन सकते हो और ये फाउंडेशन जो होते हैं वो डेली बेसिस के लिए बेस्ट माने जाते हैं। स्किन का टेक्सचर दिखता है, बस थोड़ा सा बेटर फॉर्म में। वहीं अगर आपको एक फ्लॉलेस और ग्लैम लुक चाहिए तो आप फुल कवरेज फाउंडेशन पर जाओगे, मतलब एकदम स्मूथ, फोटो रेडी और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक चाहिए तो फुल कवरेज फाउंडेशन ही बेस्ट रहेगा। टी फॉर टाइट लाइनिंग मीन्स आंखों को बिना ओवरडू किए डिफाइन करने का सीक्रेट। कुछ लोगों की आंखें बिना हैवी लाइनर के भी इतनी डिफाइन और एक्सप्रेसिव कैसे लगती हैं, कभी सोचा है? आंसर इज टाइट लाइनिंग। अब ये होता क्या है, राइट? सो एक छोटी सी ट्रिक होती है मेकअप में, जो हमारी अपर वाटर लाइन होती है उस पर हम काजल को लगाते हैं जिससे कि एक नेचुरल लुक लगता है जैसे कि हमने लाइनर अप्लाई किया हो, और आईलैशेस जो है वो थिक और सटली डिफाइंड दिखती हैं। देखो, हर इंडस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज होती है और हम जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं हमें उस फील्ड की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम उस फील्ड में ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। अब इस वर्ड को ही ले लो, टाइट लाइनिंग। इन फ्यूचर में अपने ही किसी क्लाइंट से बोल रही हूँ कि मुझे आपकी जो ऊपर वाली पलक के वहां पर काजल लगाना है,
तो ये कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं हुई, राइट। पर यहीं अगर मैं उससे बोलूं प्लीज ओपन योर आईज, आई विल डू योर टाइट लाइनिंग, दिस इज द प्रोफेशनल वे। सो इन शॉर्ट मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हो उसकी नॉलेज गेन करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पर हम मेकअप की ऐसी ज्ञान भरी बातें करते हैं, कभी मेकअप करते करते और कभी बिना मेकअप के भी, लेकिन ज्ञान की बातें हमेशा ही होती हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को। यू फॉर अनइवन स्किन टोन, अगर स्किन टोन अनइवन लगता है तो कलर करेक्टर करने ही होते हैं, फाउंडेशन ही काफी नहीं होता है सारी चीजों को कवर करने के लिए। जितनी भी पिगमेंटेशंस होती हैं फेस पर वो पीच या ऑरेंज करेक्टर से कवर होती हैं। रेडनेस और एक्ने मार्क्स को कवर करने के लिए ग्रीन करेक्टर का यूज होता है। डल स्किन के लिए येलो करेक्टर, पेल या येलोइश स्किन टोन को बैलेंस करने के लिए लेवेंडर या फिर पर्पल कलर के करेक्टर का यूज होता है। इतनी प्रो लेवल की बातें तुम्हें यहाँ केवल फ्री में सीखने को मिल रही है, जो कि तुम किसी मेकअप आर्टिस्ट को उनके कोर्स में पैसा लगाकर लेते हो। तो या तुम्हें टाइम देना है, बाकी अगर तुम वो भी नहीं दे सकते तो भगवान मालिक है तुम्हारा। तो वी फॉर वीगन प्रोडक्ट्स, सिंपल शब्दों में जिन प्रोडक्ट्स में एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स का यूज नहीं होता है वो प्रोडक्ट्स वीगन प्रोडक्ट्स होते हैं। और वीगन प्रोडक्ट इसलिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन पर जेंटल होते हैं, प्लस लाइट वेट और ब्रीथेबल होते हैं। तो W फॉर वाटरप्रूफ मेकअप और एवरीवन नोज अबाउट दैट। सो अगर आप इमोशनल हो या बारिश लवर तो वाटरप्रूफ मेकअप तो बनता है, वरना पांडा आइज गारंटीड है। सो अगर पांडा बनने से बचना है तो वाटरप्रूफ लाइनर, काजल और मस्कारा का यूज करो और सेटिंग स्प्रे लगाना मत भूलना। X फॉर एक्स फैक्टर मीन सिग्नेचर लुक, आपके मेकअप में अपना एक सिग्नेचर लुक जरूर डालो। कई मेकअप आर्टिस्ट भी ऐसा करते हैं और उसी बेसिस पर हम उनको जज कर पाते हैं कि उनका मेकअप ऐसा है और उनका मेकअप ऐसा। तो आप भी अपने मेकअप में हमेशा ही एक यूनिक टच दो, जैसे कि मेरा ही यूनिक टच जो है वो है काजल। मैं हर लुक के साथ काजल को वेयर करती हूँ। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना प्ले कर सकते हो। लाइक काजल अब एक ही कलर पर डिपेंड नहीं रहा है ना, कई सारे कलर आ गए हैं मार्केट में काजल के। सो आप उनके साथ प्ले कर सकते हो, आप काजल को स्मच कर सकते हो, डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हो। सो यूनिक टच देना टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिकनेस से अपने काम को करते हो। वाई फॉर यूथफुल मेकअप, मेकअप लगाने के बाद भी अगर आपका फेस डल और एज्ड लग रहा है तो हैवी पाउडर अवॉइड करो। क्रीमी ब्लश का यूज करो, हाइलाइटर केवल अपने हाई पॉइंट्स पर ही लगाओ। Z फॉर जिगजैग मस्कारा ट्रिक, स्ट्रेट मस्कारा लगाने से ज्यादा वॉल्यूम नहीं मिलता है, पर वहीं अगर आप जिगजैग मोशन में मस्कारा लगाते हो ना तब आपके जो आई लैशेज हैं वो ज्यादा फुलर दिखते हैं। जिगजैग ट्रिक से मस्कारा भी इवनली लग जाता है और लैशेज भी सेपरेटेड दिखती हैं। सो नो क्लम्स, ओनली वॉल्यूम। तो गाइज ये था A to Z मेकअप का फुल गाइड। और अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो एक काम करो, कमेंट में अपने नाम का फर्स्ट लेटर टाइप करो और उस लेटर से तुम्हें कौन सा हैक पसंद आया वो बताओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयिंग दिस वीडियो। इफ यस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू मेकअप, बाय बाय।